खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। आज जिक्र विश्व की ख्याति प्राप्त ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की दरगाह का, जिक्र अजमेर का, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जिक्र इसलिए भी आजकल हर मस्जिद में मंदिर की तलाशी की जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से अब जो दरगाह का नाम आया है, मस्जिद नहीं ये दरगाह है और विश्व विख्यात है। पूरे विश्व में इसकी मशहूरियत है, लेकिन आज मानो इस दरगाह को किसी की नजर लग गई। यहाँ केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी जियारत करने आते हैं। हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब क्या इस धर्म स्थल को सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ना ही होगा? सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है क्योंकि हर मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है। और क्या ये सही है? दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह के तहखाने में भगवान श्री संकट मोचन महादेव का मंदिर है। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ने मंदिर को दरगाह में बदला था, हुमायूं ने इसे पूरा किया था और आज भी इस दरगाह की डिजाइन हिंदू मंदिर की है। ऐसे में इस दरगाह का भी सर्वे होना चाहिए। दरगाह का सर्वे होना चाहिए, सवाल बहुत बड़ा है जिसके जवाब तलाशने की कवायद शुरू हो चुकी है। और ऐसे में हम जिक्र करते हैं वर्शिप एक्ट का। कानून है कि सन 1947 के बाद के समस्त धर्म स्थल केवल राम मंदिर को छोड़कर जिस स्वरूप में हैं उसी में रहेंगे। लेकिन क्या न्याय प्रणाली के माननीय स्वयं इस कानून के विरुद्ध जाकर अब निर्णय देते नजर आ रहे हैं? ये सवाल है उन तमाम खादिमों के जो इस वक्त इस बात से आहत हैं कि ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी सर्वे होगा। इस बाबत अदालत में सुनवाई होनी है। ऐसे में खादिम तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और एतराज जता रहे हैं इस फैसले पर। क्या मस्जिदों दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढने की परंपरा सत्ता के संरक्षण में अब अजमेर के दरगाह तक पहुंच चुकी है? उपासना स्थल अधिनियम 1991 को ताक पर रखा गया है, जिस बाबत निचली अदालत ने अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर होने की दावे वाली याचिका को मंजूर कर लिया और निष्पक्ष होने की उत्तम मिसाल पेश की। ये तमाम सवाल हमारे नहीं हैं, बल्कि ये सवाल पूछ रहे हैं वो लोग जो ये नहीं चाहते कि मस्जिद में दरगाह ढूंढी जाए, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जाए। क्योंकि जो अभी हाल ही में संभल में हुआ, ये तस्वीर कितनी भयानक थी, सोचकर ही सिहर उठेंगे आप। तो जिक्र संभल के बाद अजमेर दरगाह पर मच रहे दंगल का भी, क्योंकि जो कुछ संभल में हुआ क्या वही पिक्चर रिपीट होगी अजमेर में भी? कोर्ट में सुनवाई के वक्त और सुनवाई के बाद क्या अमन शांति बहाली हो पाएगी अजमेर में? चलिए इसी बात की पड़ताल करते हैं। अजमेर दरगाह, जिसमें शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्राचीन संकट मोचन महादेव का मंदिर है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इस जगह पर कभी मंदिर था ही नहीं। मस्जिद में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को अजमेर सिविल न्यायालय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस दिया गया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। हिंदू पक्ष का भी दावा है कि अजमेर जो दरगाह है असल में वहां शिव मंदिर था। मंदिर को तोड़कर दरगाह वहां पर बनाई गई। मंदिर के पास कुंड था जो आज भी मौजूद है। हिंदू संगठन ने इसे लेकर हर विलास शारदा की एक पुस्तक का हवाला भी दिया है। तो इस मामले में अजमेर की कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। आगे क्या होगा सुनवाई के दौरान, ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन याचिका में दरगाह के अंदर पूजा करने की भी मांग की गई है। क्या ये मांग सही है और आगे क्या कुछ हो सकता है इस मामले पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
लेकिन फिलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अजमेर की अदालत क्या ये मान चुकी है कि याचिका सुनने योग्य है। तो इसका जवाब है कि हाँ, याचिका जज को सुनने योग्य लगी, शायद तभी उन्होंने कहा है कि मामले पर सुनवाई होगी। अब इस बाबत हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पहले ये जो मंदिर था, जिसे 800 साल पहले तोड़ा गया, दरगाह बनाई गई, और फिर यही वजह है कि हिंदू पक्ष ने अदालत से दरख्वास्त की है कि इस दरगाह का सर्वे कराया जाए और फिर इसे, अगर इसमें हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य पाए जाते हैं या मंदिर ये पाया जाता है उसके साक्ष्य अवशेष कुछ पाए जाते हैं, तो फिर इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। हिंदू सेना की तरफ से विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर, भारतीय पुरातत्व विभाग दोनों को नोटिस भेजा। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। पक्ष कौन कौन रखे ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। इस पर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा है कि दरगाह सद्भावना का प्रतीक है, इसके खिलाफ कार्रवाई देश हित में नहीं है। तो ये कमेटी लगातार कह रही है इंशाअल्लाह किसी की मुराद पूरी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने दरगाह कमेटी को भी पक्षकार बनाया है। दरगाह कमेटी हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर रहा है। इसके सचिव सरवर चिश्ती कहते हैं कि अजमेर दरगाह के देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ होती है तो देश की एकता, सहिष्णुता पर खतरा पैदा होगा। दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग दरगाह को लेकर ऐसा दावा कर रहे हैं। दरगाह अजमेर में इसका अस्तित्व 850 सालों से है। तो अभी यूपी के संभल में सर्वे को लेकर हुई हिंसा का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब अजमेर में मस्जिद दरगाह का जो सर्वे कराया जाना है उसकी बात सामने आ रही है और इस पर घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। इस पर मुस्लिम संगठन एतराज जता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 100 साल पुरानी किताब से 850 साल पहले का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। मतलब अब हमसे बर्दाश्त की एक सीमा होती है और इन्होंने जो पिटीशन दायर की है 20 दिसंबर को कोर्ट 3 पार्टीज बनी है, एक मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो दरगाह आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी उसके अधीन है। लेकिन हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हेरिडिटरी खादिम जो गद्दी नशीन हैं असल में, तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रस्मात 800 साल से निभाते आ रहे हैं, ज़ाहिर को ज़ैरत कराते। हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पर एक दावा कर रहा है। उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया। कहा कि सन 47 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो उसी स्थिति में रहने चाहिए जिसमें वो फिलहाल हैं, उन्हें वैसे ही बने रहना देना चाहिए। अजमेर दरगाह में मंदिर होने की याचिका स्वीकार करने के बाद एक और खादिम ये कह रहे हैं कि दरगाहों वाले सोचते थे हम पर आंच नहीं आएगी, जब ख्वाजा साहब की दरगाह पर हाथ डाल रहे हैं तो अब बचा क्या है, अब तो बोलो कब तक खामोश रहोगे। तो आपको हम दरगाह गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती की बात सुनवाते हैं, सुनिए। हिंदू भाइयों के कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव थम्स अप करते हैं। अरे ये तुम्हारी नौकरियां खा गए, ये बेरोजगारी पैदा कर दी, ये महंगाई तुम्हें दिख नहीं रहा है, सिर्फ धर्म की ओपियम पे आप लोग जिंदा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो वो दरगाह जहां हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग आते हैं।
हम देश की डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखनी तो यहाँ देखें, कम्युनल हार्मनी देखनी है, कंपोजिट कल्चर देखना है तो यहाँ देखें। हमारे यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं, मसलक का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ आए और मुसलमानों में भी आज सख्त यूनिटी की जरूरत है। मैं मुस्लिम्स को भी दावत देता हूँ, हर डिनोमिनेशन के, हर मसलक के, कि यहाँ आए, जाजम पे बैठे। आज जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हाथ डाल दिया तो बचता क्या है? तो जो दरगाह और खानकाहों पे लोग बैठे हुए खामोश रहते थे कि हमारे पे कोई आंच नहीं आएगी, वो सबकी बारी आएगी अगर आप खामोश रहेंगे। देश हित में ये सब अच्छा नहीं हो रहा है और कब तक हम ये जुल्म ज्यादतियां बर्दाश्त करेंगे? इट्स इनफ। तो मुद्दे पर सियासी दंगल भी जारी है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 1991 वर्षीय पैक्ट का क्या होगा। वहीं संजय सिंह, आप सांसद, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी को कोस रहे हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि देश को नफरत की आग में धकेला जा रहा है। सपा के राम गोपाल कहते हैं वो छोटे जजों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में छोटे छोटे जज बैठे हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। संभल की बानगी आपने देखी ही। भारत में 1200 से लेकर 1857 के बीच करीब 650 तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन रहा था, ये तो आप सब जानते ही होंगे। मुगलों के दौर में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, इनके वक्त भारत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिशें तो की गई थी। ऐसा इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। ये इतिहास गवाह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि भारत का इतिहास खुद कहता है। आप इतिहास की किताबों को उठाकर पढ़ सकते हैं जिसमें यह चर्चा आपको जरूर मिलेगी। आप पढ़ सकते हैं कि अवशेष पाए गए थे। अवशेषों की बात कर लें या फिर बात करें उस वक्त की जब भारत की आधी जमीन खाली पड़ी थी, तो सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी उठाया जा रहा है कि जब आधी जमीन खाली पड़ी थी तो वहां पर मस्जिदों का निर्माण, दरगाहों का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया, क्यों हिंदू मंदिर चुने गए। इन शासकों ने उन्हें उन जगहों पर मस्जिदों को बनवाया जहां हिंदू मंदिरों का अस्तित्व था। इस बाबत अगर हिंदू टेम्पल्स एक किताब है उसका जिक्र करें तो आज भी देश भर में 1800 मस्जिदें ऐसी हैं जो विवादित हैं, जिनका निर्माण प्राचीन मंदिरों को तोड़कर या फिर उनके अवशेषों को तोड़कर कराया गया है। हिंदू पक्ष की माने तो समझने वाली बात यह भी है कि मंदिरों की जगह मस्जिदों का निर्माण बादशाहों ने क्यों करवाया, जबकि भारत में उस वक्त काफी जमीन खाली पड़ी थी। इसका जवाब आप खुद ब खुद भी ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समझना तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है हम सबको कि हम महज पुराने इतिहास को सामने रखकर भविष्य को स्टैंड नहीं करा सकते, भविष्य नहीं इसमें देख सकते। क्यों? क्या ऐसा नहीं हो सकता अब कि हिंदू पक्ष मुस्लिम्स की भावनाओं की कद्र करे और हिंदू पक्ष भी मुस्लिमों की भावनाओं को समझे? हर मस्जिद के पीछे मंदिर ढूंढा जाए, ये भी बहुत सही बात नहीं। सांप्रदायिक होने से क्या काम चल सकता है? सांप्रदायिक होना सही बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि ऐसा होगा तो टकराव की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी और भारत एक बार फिर से पिछड़ जाएगा। खून खराबे से किसी का भला नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या हम इस पर विचार करते हैं? तो सोचिएगा और इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कीजिएगा। कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।